महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी महाभारत में एक ही परिवार की 3 ऐसी पीढ़ियां भी थीं, जिनमें से अगर कोई एक भी पूरी ताकत से युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का परिणाम कुछ ही पलों में बदल सकता था। हम बात कर रहे हैं महाबली भीम, उनके पुत्र घटोत्कच और उनके पोते बर्बरिक की। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों महायोद्धाओं की शक्तियों का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन तीनों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था। लेकिन इन शक्तियों को जानने से पहले आइए जानते हैं कि इन तीनों के बीच आपस में क्या रिश्ता था। पांडवों में सबसे बलशाली भाई यानी भीम इस परिवार की पहली पीढ़ी थे। भीम और राक्षसी हिडिंबा के मिलन से जन्म हुआ घटोत्कच का, जो भीम के पुत्र थे, और आगे चलकर घटोत्कच के घर जन्म हुआ बर्बरिक का, जो भीम के सगे पुत्र थे। यानी ये तीनों आपस में दादा, पिता और पोते के पवित्र रिश्ते से बंधे हुए थे। अब बात करते हैं इस परिवार की पहली पीढ़ी यानी महाबली भीम की। भीम को शारीरिक बल का देवता माना जाता है। बचपन में जब कौरवों ने उन्हें विष देकर नदी में बहा दिया था, तब नागलोक में उन्होंने नागों के कुएं का रस पिया था, जिससे उनके भीतर 10,000 हाथियों का बल आ गया था। भीम गदा युद्ध के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में जरासंध, कीचक और दुर्योधन जैसे महाबलियों को धूल चटाई और महाभारत के युद्ध में अकेले ही धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों का वध किया। भीम की शक्ति उनका अटूट शारीरिक बल था, लेकिन एक मानव होने के कारण उनके पास कोई मायावी विद्या या दुनिया को तबाह करने वाले दिव्य अस्त्र नहीं थे। इसके बाद आते हैं भीम के पुत्र यानी दूसरी पीढ़ी के योद्धा घटोत्कच। पिता भीम से घटोत्कच को मिला असीम शारीरिक बल और माता हिडिंबा से मिली भयंकर राक्षसी और मायावी शक्तियाँ। घटोत्कच आधा मानव और आधा राक्षस था, जिसके कारण वह हवा में उड़ सकता था, अपना आकार बादलों जितना बड़ा कर सकता था और अदृश्य होकर दुश्मनों पर वार कर सकता था। सूर्यास्त के बाद राक्षसों की शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं, और यही घटोत्कच ने महाभारत के 14वें दिन की रात को करके दिखाया। उसने कौरव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि दुर्योधन की आधी सेना मारी गई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कर्ण को अर्जुन के लिए बचा कर रखी गई। अपनी सबसे घातक वाष्पी शक्ति का इस्तेमाल घटोत्कच को मारने के लिए करना पड़ा। अगर कर्ण उस रात वो अस्त्र नहीं चलाते तो घटोत्कच अकेले ही पूरी कौरव सेना को खत्म कर देता। और अब बात करते हैं इस वंश की तीसरी पीढ़ी और सबसे रहस्यमय योद्धा की, यानी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक की। बर्बरिक की शक्तियां किसी इंसान या राक्षस की नहीं, बल्कि देवताओं के स्तर की थी। उन्होंने भगवान शिव और आदि माता की घोर तपस्या करके 3 ऐसे अचूक बाण प्राप्त किए थे जो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। बर्बरिक को महाभारत का युद्ध जीतने के लिए किसी सेना की जरूरत नहीं थी। उनका पहला बाण उन सभी दुश्मनों को चिन्हित कर देता था जिन्हें मारना था, दूसरा बाण अपनों को सुरक्षित करता और तीसरा बाण चलते ही पलक झपकते ही सारे दुश्मनों का सीना चीरकर वापस तर्कश में आ जाता। बर्बरिक सिर्फ 1 मिनट में पूरी महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते थे। स्वयं भगवान कृष्ण को उनकी इस भयंकर शक्ति का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाकर युद्ध से पहले ही बर्बरिक से उनका शीश दान में मांग लिया था। तो अब सवाल उठता है, अगर हम इन तीनों महायोद्धाओं की तुलना करें तो इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था और क्यों, और इसकी सही रैंकिंग क्या होगी। तो चले कहते हैं इसका फाइनल कंपैरिजन। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं खुद दादा भीम। भीम के पास गजब का शारीरिक बल था, लेकिन घटोत्कच की मायावी विद्या और बर्बरिक के दिव्य बाणों के सामने सिर्फ शारीरिक बल टिक नहीं सकता था। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं पिता घटोत्कच। भीम से ज्यादा शक्तिशाली वो इसलिए थे क्योंकि शारीरिक बल के साथ साथ उनके पास भयंकर मायावी शक्तियां थीं, जिससे वे पूरी सेना को भ्रमित कर सकते थे। और इस सूची में पहले नंबर पर आते हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा बर्बरिक। बर्बरिक अपने पिता और दादा दोनों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे, और इसका कारण था उनके वो 3 अचूक बाण। भीम का शारीरिक बल और घटोत्कच की मायावी शक्तियां भी बर्बरिक के उन दिव्य बाणों के सामने पूरी तरह बेअसर साबित होती। बर्बरिक के पास जो शक्ति थी वो पूरी दुनिया के योद्धाओं को एक पल में समाप्त कर सकती थी, जिसे कोई भी माया या बल रोक नहीं सकता था। यही कारण है कि इस अनोखी वंश में जैसे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ी, शक्तियां और ज्यादा विनाशकारी होती गईं, और बर्बरिक अपने पिता घटोत्कच और दादा भीम को पीछे छोड़ते हुए इस त्रिमूर्ति में सबसे शक्तिशाली योद्धा बने।